अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि अगर गलती से इंतकाल की फ़ीस कम जमा करवाई जाए तो क्या वो हमारी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। अगर वो हमारी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी, उस फ़ीस को हम किस तरह से कारआमद लाते हुए बाकी फ़ीस को हम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। कम फीस जमा करवाने की दो तीन वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 पे वजूहात ये होती है कि किसी बंदे ने अगर बैज़बानी का इंतकाल करवाना है तो वो किसी एक बंदे के साथ मशवरा करता है, उसको कहता है जी मैंने बैज़बानी का इंतकाल करवाना है तो इसकी कितनी फ़ीसिज़ होंगी, तो वो बंदा उसको शेड्यूल रेट के मुताबिक जो है ना वो फ़ीस निकाल के दे देता है। तो वो बंदा दूसरे किसी बंदे से जो मशवरा करता है उससे पूछता है तो वो बंदा उसको शेड्यूल रेट के मुताबिक जो फ़ीस निकाल के देता है तो वो कुछ ज़्यादा निकाल के देता है। पहले वाले बंदे ने जो है ना वो कम निकाल के दी होती हैं। पहले वाले बंदे से ये हुआ होता है कि वो किसी और खसरे की जो है ना वो शेड्यूल रेट के मुताबिक उसको फ़ी निकाल के दे देता है, उसको गलती लगती है। तो साहिल के जहन में ये चल रहा होता है कि जो पहले वाले बंदा था उसने मुझे सही फ़ीसें बताई हैं, दूसरे वाले बंदे ने मुझे गलत फ़ीसें बताई हैं, इसलिए वो पहले वाले बंदे के मुताबिक जो है ना वो बैंक में फ़ी जमा करवा देता है। लेकिन जब उसका इंतकाल पास होने के लिए मुतल्लिका तहसीलदार या ADLR के पास जाता है तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपकी फ़ीसें जो है ना वो पूरी जमा नहीं हुई, लिहाजा आपका इंतकाल पास नहीं हो जाता। तो वो बंदा परेशान हो जाता है। उस बंदे के जहन में ये आता है कि अब जो मैंने फ़ीसें जमा करवा दी हैं गवर्नमेंट के खाते में चली गई हैं। अब उस बंदे ने ये सुना होता है कि गवर्नमेंट के ख़जाने में एक बार जो पैसे चले जाएँ उनको वापस लेना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे चले जाते हैं तो उनको वापस भी लिया जा सकता है। उसका मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा किस तरीके से आप वापस ले सकते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि वो जिस बंदे ने बैज़बानी का इंतकाल करवाना है तो वो इंतकाल करवाने जाता है कंप्यूटर सेंटर में या पटवारी के पास। तो वो इंतकाल की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो 2 माह पहले ले आता है। 2 माह पहले जो है ना उसकी, यानी मार्च में आप कह लें कि मार्च में पटवारी और कंप्यूटर सेंटर वाले उसको जो फ़ी निकाल के देते हैं, जो शेड्यूल रेट निकाल के देते हैं, वो होता है पिछले साल का। जुलाई में शेड्यूल रेट नया आ जाता है तो वो बंदा जो ना वो मार्च में इंतकाल नहीं करवाता, तो वो इंतकाल करवाता है जाके जुलाई के बाद। तो वो नया शेड्यूल रेट आ जाता है, लेकिन उसके जहन में पुराना शेड्यूल रेट चल रहा होता है। वो पुराने शेड्यूल रेट के मुताबिक फ़ी जमा करवा देता है, जिसकी वजह से उसका फिर इंतकाल जो है वो पास नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उस बंदे के लिए फिर क्या करना होता है कि उस बंदे के पास 2 ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि बंदे ने इंतकाल करवाया कंप्यूटर सेंटर या पटवारी से, लेकिन उन्होंने गलती से जो है ना वो उसका शेड्यूल रेट कम लगा दिया, उसकी फ़ीस कम जमा हुई। कल को जब जो है महकमा माल में जब राजी रिकॉर्ड सेंटर वालों का या पटवारी का जो है ना वो ऑडिट ऑफिसर ऑडिट करता है तो वो कहता है जी इस इंतकाल की जो है ना वो फ़ीस कम जमा हुई है, तो ये फ़ीस पूरी करवाएं। तो अब पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वालों के पास 2 ऑप्शन होती है। नंबर 1 पे एक ऑप्शन ये होती है कि वो बंदा जो है ये अपने पास से खुद मुलाजम पैसे जमा करवा के उस फ़ी को पूरा करे, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो जिस बंदे ने बैज़बानी का इंतकाल करवाया था उसको नोटिस जारी करके उससे फ़ीस जो है ना वो कंप्लीट करवाएं। तो अगर आपकी फ़ीस कम जमा हुई है तो वो आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया नहीं होती। उसका हल एक ये होता है कि महकमा माल में जो रेवेन्यू ऑफिसर है, वो तहसीलदार हो या ADLR हो, वो एक नोटिस जारी करेगा उस बंदे के नाम पे। उस नोटिस में वो क्या लिखेगा जी, वो लिखेगा जी समन नोटिस राजी रिकॉर्ड सेंटर तहसील मुतल्लिका तहसील का नाम आ जाएगा, ज़िला मुतल्लिका ज़िले का नाम आ जाएगा, मनजानब यानी जिसकी जानब से नोटिस जारी हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड तहसील का आगे नाम आ जाएगा। अनुमान क्या है इसका, कमी फ़ीस, टैक्स बाबत इंतकाल नंबर, जो इंतकाल उसने जो है ना वो पास करवाने के लिए दिया था वो उसका यहाँ पे इंतकाल नंबर आ जाएगा, मौजे का नाम आ जाएगा जिस मौजे का नाम है, ऑडिट पैरा नंबरी यानी जिस इंतकाल जिस वजह से उसकी फ़ी में कमी हुई है वो इंतकाल का हवाला आ जाएगा, बनाम आएगा, यहाँ पे बाया का नाम आ जाएगा जिस बंदे ने जगह सेल की है, यहाँ पे बहाक जिस बंदे ने जगह खरीदी है उसका नाम आ जाएगा। अनवाने बाला में आपके नाम नोटिस जारी किया जाता है कि आपने इंतकाल नंबर, इंतकाल का नंबर आ जाएगा, बैज़बानी वाक़या मौजा, मौजे का नाम आ जाएगा, मनजानब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी बाया का नाम आ जाएगा, बाहक का आ जाएगा जिस बंदे ने खरीदिया उसका आ जाएगा, तस्दीक करवाया था जिसकी ऑडिट ऑफिसर ने कमी फ़ीस मुबलगा इतने रुपये निकाली है जो कि अंदर 5 योम खजाना सरकारी में जमा करवाकर चालान पेश करने, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया हो गया।
अब ये नोटिस जो है, ये नोटिस है अगर बंदे ने महकमा माल से इंतकाल पास करवा लिया, ना पटवारी को पता चला, ना तहसीलदार को चला, ना ADLR को पता चला कि इसकी फ़ीस जो है ना वो कम जमा हुई है, पूरी फ़ीस नहीं जमा हुई, उनका ऑडिट आता है, ऑडिट ऑफिसर ऑब्जेक्शन लगा देता है कि इस इंतकाल की फ़ीस कम जमा हुई है, तो वो फिर जो है वो ADLR या तहसीलदार उस बंदे के नाम पे नोटिस जारी करेगा जिसके बिहाफ पर वो फ़ी जमा करवाएगा। अगर वो फ़ी जमा नहीं करवाता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका इंतकाल भी वो खारिज कर सकते हैं। उनके पास अथॉरिटी होती है कि उसके इंतकाल को वो खारिज कर सकते हैं। अगर उस बंदे का इंतकाल पास नहीं हुआ तो फिर उसकी जो है ना वो फ़ीस कम जमा हुई है, अब उसका इंतकाल तहसीलदार ADLR ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आपका इंतकाल पास नहीं हो सकता, आपने फ़ीस कम जमा करवाई है। अब जो फ़ीस उसने जमा करवा दिया वो तो उसकी एज इट इज़ उतनी ही रहेगी। अब जो फ़ीस यानी अगर उसने फ़ीस 1 लाख रुपये जमा करवाई है, उसकी फ़ीस बनती थी 1,20,000 रुपये, तो वो एक जो है ना वो चालान बना के दे देंगे उसको ADLR या तहसीलदार जो है ना वो उस बाया को कि आप जाओ जाके जो है ये इसको क्लियर करवाओ, यानी 20,000 रुपये आपने और जमा करवाना था जिसके आप हक में कर रहे हैं। आप दोनों मिलकर जिसने भी जमा करवानी है जमा करवा के इसको क्लियर करवाओ ताकि आपका इंतकाल पास हो सके। उसके लिए उसको वो चालान बना के दे देंगे। अब लोग क्या करते हैं कि लोग ये कहते हैं अगर किसी की कम फीस जमा हो गया तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब मैं क्या करूं, मैंने इतने लाख जमा करवा दिया था, अब फीस 5 लाख थी वो मैंने जमा करवा दिया, निकल 6 लाख है, अब मुझे 6 लाख और जमा करवाना पड़ेगा। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपने जो 5 लाख जमा करवा दिया वो एज इट इज़ रहेगा, आप 1 लाख रुपये और जाके जमा करवाएंगे, ठीक है, तो आपकी वो 6 लाख के चालान लग जाएंगे, आपका इंतकाल पास हो जाएगा। अब होता यह है कि कुछ बंदे जो है ना वो ज़्यादा फीस जमा करवा देते हैं शेड्यूल रेट से, उनको पता नहीं चलता, वो बाय मिस्टेक ज़्यादा जमा करवा देते हैं। अब जारी बात है, ज़्यादा तो जेब में से 10 रुपये भी गए हों तो बंदे को वो भी बड़ा तंग करते हैं, जी मेरे इतने पैसे ज़्यादा चले गए हैं। तो उसका हल ये है कि अगर किसी बंदे ने एडवांस टैक्स की मद में ज़्यादा फ़ीस जमा करवा दी है, या गेन टैक्स की मद में ज़्यादा जमा करवा दी है, या स्टैम्प ड्यूटी की मद में ज़्यादा फ़ीस जमा करवा दी है, तो वो बंदा मुतल्लिका महकमे को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मेरी शेड्यूल रेट के मुताबिक इतनी फ़ीस बनती थी, मैंने इतनी इसकी फ़ीस जमा करवा दी है, लिहाजा मेरी फ़ीस जो बाकी फ़ीस है वो रिफ़ंड की जाए। या कोई बंदा होता है कि उसका एग्रीमेंट हुआ होता है बायर का उसके मुश्तरी के साथ कि उसको जगह सेल कर रहा होता है, वो फ़ीसें जमा करवा देते हैं, लेकिन एंड पे जब बयान होने होते हैं तो उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। तो उसका भी हल ये होता है कि जिस बंदे ने फ़ीसें जमा करवाई है वो मुतल्लिका महकमे में एप्लीकेशन देगा, उसकी तहसीलदार पटवारी या ADLR से रिपोर्ट लेगा कि ये इंतकाल जो है हमारा कैंसिल हो चुका है, लिहाजा इसकी फ़ी हमें रिफ़ंड की जाए, तो उस बंदे को उसकी वो जो फ़ी है वो है रिफ़ंड हो जाएगी। और कमी और इजाफी फ़ी के मतलब मैंने आपको पूरी तफसील के साथ बता दिया कि अगर इस तरह का मामला हो तो आपको उसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला, हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।